हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी पावर के ऊपर। अडानी पावर के इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर निकल के आई है जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ज़रूर अगर आप फ्राइडे के सेशन में देखेंगे तो स्टॉक ने वही करा, अपर सर्किट जो लगातार लग रहे हैं वही लगते हुए नजर आए। एंड कह सकते हैं कि स्टॉक में काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। आई थिंक जिस तरह से ग्रुप बढ़ा वो अपने आप में काफ़ी बड़ी गेन थी। आफ्टर क्वाइट सम मंथ्स इतनी बड़ी गेन नहीं देखी गई थी। एंड कह सकते हैं कि मार्केट्स ने काफ़ी ज़्यादा जो अडानी ग्रुप के अंदर ब्लॉक डील हुई उस खबर को स्वागत किया और मार्केट्स ने काफ़ी बड़ी तेज़ी करके दिखाई। एंड अडानी ग्रुप भी अनडाउटेडली काफ़ी बढ़िया किया। पिछला हफ्ता कह सकते हैं कि एक रिकवरी वाला हफ्ता था। स्टॉक करीबन 22% के आसपास इंक्रीज होता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट आपको कंटिन्यू अपर सर्किट जो है वो स्टॉक में लगते हुए नजर आए। एंड स्टॉक अब वापस से आपको करीबन 170 के ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है जिस तरह की तेज़ी यहाँ पर बन रही है, बिकॉज लगातार गिरावट थी और अब लगातार अपर सर्किट जो है वो लगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस तेजी के पीछे और भी कुछ कारण हो सकते हैं जो खबरें निकल के आई है। चलिए सबसे तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली खबर क्या है? सबसे पहली खबर यही है कि इंडिया अडानी ग्रुप टू होल्ड फिक्स्ड इनकम रोड शोज। जी हाँ, अडानी ग्रुप दोस्तों अभी आपको पता ही है कि हांगकांग और सिंगापुर के अंदर रोड शोज किए थे। अब खबर निकल के आ रही है कि जो फिक्स्ड इनकम के रोड शोज है वो लंदन, दुबई और यूएस के अंदर, यानी यूके, दुबई एंड यूएस के अंदर यहाँ पर कंपनी अपने फिर से रोड शोज कर सकती है। खबर यही निकल के आ रही है कि सेवरल सिटीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स अकॉर्डिंग टू अ डॉक्यूमेंट सीन बाय राउटर्स एंड the conglomerate tries to muster up confidence drained by a US short seller। तो यूएस में जाकर यहाँ पर कह सकते हैं कंपनी जो है वो उस यूएस शॉर्ट सेलर जो पूरा आरोप लगाए गए उससे ज़्यादा ऊपर निकल के कॉन्फिडेंस के इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है कंपनी। ये बेसिकली कहा गया है। अडानी ग्रुप मैनेजमेंट इंक्लूडिंग ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जुगशिंदर सिंह will attend the road shows which will run between March 7 to March 15, यानी 7 मार्च से 15 मार्च के बीच में दोस्तों ये रोड शोज जो है वो होने वाले इन दुबई, यूएस एंड यूके। ये दोस्तों खबर निकल के आ चुकी है। एंड डेफिनेटली कह सकते हैं कि हाँ, ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मुझे ये लगता है कि देखिए जो रोड शो हुआ था हांगकांग और सिंगापुर का, उससे ही ये 15,000 करोड़ की डील हो पाई, उसके अलावा नहीं हो पाती। तो आई थिंक हो सकता है कि यहाँ पे और बड़ी डील हो जाए। अब डेफिनेटली वो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन कौन से रोड शोज के अंदर कौन कौन से समिट होती है या फिर कौन कौन से मीट होती है, कौन कौन से इन्वेस्टर्स आते हैं। बट अनडाउटेडली इट्स अ क्वाइट इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट खबर के ऊपर नजर डालते हैं। तो 102% कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज हो गई है या फिर कहूँ परचेस की गई थी फ्रॉम अडानी पावर बाय स्टेट गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, बिटवीन 2021 एंड 2022। तो दोस्तों ये जो डेटा निकल के आई ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या कि 102% राइज इन कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी परचेज फ्रॉम अडानी पावर। यानी दोस्तों यहाँ पर जो सरकार है उसके द्वारा जो जो खरीदी गई है बिजली, वो अडानी पावर के द्वारा 102% उसके यूनिट में राइज आ गया। अब अनडाउटेडली ये तो कंपनी के लिए देखा जाए तो एज पर्सपेक्टिव बहुत बढ़िया है, बिकॉज जो कंपनी पहले 3.58 पर यूनिट देती थी बिजली, वो करीबन 7.24 रुपीज़ पर यूनिट हो गई है। तो ये दोस्तों जो डेटा है वो बताया गया है। और जो करीबन इसका पूरा कॉस्ट जो है वो बताया गया है वो करीबन 8,160 करोड़ के आसपास का है। और ये भी कहा गया है कि करीबन जो पावर की प्राइस है वो इंक्रीज हुई थी 2.83 इन जनवरी 2021 टू 8.83 पर यूनिट इन दिसंबर 2022। ये दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर जो है वो दिया गया है। बट अगेन जैसे मैंने कहा कि अगर हम इसको सिर्फ बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये बहुत बड़ी खबर है, बिकॉज इस तरह की पावर जाना ये कंपनी के लिए तो डेफिनेटली रेवेन्यूज़ के अंदर शो करता ही है। और जैसे मैंने आपको कहा कि पूरे 8,160 करोड़ की बिजली जो है वो बेची गई है गुजरात गवर्नमेंट को अडानी ग्रुप के द्वारा। जो आज बेसिकली गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि 8,160 करोड़ की बिजली उनके द्वारा खरीदी गई है, परचेज की गई है। तो अगेन जैसे मैंने कहा कि अगर इस तरह से टैरिफ्स इंक्रीज हो रहे हैं तो अगेन इट्स मार्जिन के हिसाब से तो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी बात है, ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। पॉलिटिकली जैसे मैंने कहा कि उसको इस खबर को अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि क्वेश्चनेबल है। बट अगेन मैंने कहा जैसे कि यहाँ पर अगर आप सिर्फ बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये अनडाउटेडली काफ़ी बड़ी खबर है जो निकल के आई है। बिकॉज ये बताना कि 8,160 करोड़ की बिजली खरीदी गई है, ये अनडाउटेडली दिखाता है कि हाँ, अडानी पावर काफ़ी बड़ी मात्रा में बिजली जो है वो सप्लाई कर रहा है गुजरात गवर्नमेंट को। एक और दोस्तों खबर निकल के आई है और ये खबर निकल के आई है बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों एक जजमेंट इन फेवर ऑफ अडानी पावर ये सुनाया है। एक अपील की गई थी बाय महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा, लेकिन
सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला है वो अडानी पावर के पक्ष में सुनाया है। अब ये खबर के अकॉर्डिंग जो द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कोर्ट बेसिकली वाज इन द मैटर ऑफ कंपनसेशन अंडर चेंज इन लॉ फॉर डोमेस्टिक कोल शॉर्टफॉल परसुएंट टू चेंजेस इन न्यू कोल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। जो नई दोस्तों एनसीडीबी पॉलिसी आई है उसके अंदर यहाँ पे डेफिनेटली महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी और अडानी पावर के बीच में पहले भी ये मुद्दा चल रहा था और इसको लेकर कंपनी जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो कोर्ट गई थी। तो अब यहाँ पर जो उसका फैसला निकल के आया वो अनडाउटेडली अडानी पावर के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैसला है, बिकॉज उनके फेवर में सुनाया गया और उन्होंने यही साफ साफ कहा है कि यहाँ पर जो भी अपील फाइल की गई थी उसको खारिज कर दिया गया है, ये बेसिकली बताया जा रहा है। अगर इसको और हम थोड़ा सा पढ़ते हैं तो यही बताया गया कि MSEDCL हैज चैलेंज वेरियस पैरामीटर्स अंडर विच ऑनरेबल एप्टल हैड permitted APML to claim recovery for alternate fuel cost under change in law clauses corresponding to 2500 megawatt in the power purchase agreement। तो इसमें करीबन 3300 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट जो है वो तिरोदरा महाराष्ट्र में बेसिकली कंपनसेशन का था, जो भी ये रिकवरी मांग रही थी अडानी पावर, उसको चैलेंज किया गया था। बट अगेन यहाँ पर कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जो है वो अभी दिस जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ब्रिंग्स टू कंक्लूजन दिस लॉन्ग आउटस्टैंडिंग रेगुलेटरी मैटर। तो इसका फैसला अडानी पावर के पक्ष में सुना दिया गया है। अब ये ज़रूर देखना होगा कि इसमें अडानी पावर को कंपनसेशन कितना मिलता है, बिकॉज कंपनी को कंपनसेशन ज़रूर मिलेगा, बट अगेन वी हैव टू वेट कि कितना कंपनसेशन दिया जाता है बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो अगेन वी हैव टू वेट फॉर दैट। तो अब बेसिकली अडानी पावर में हो क्या रहा है, देखिए लगातार गिरावट हुई। अब लगातार, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पर जब अपर सर्किट लगेंगे तो वो लगातार लगेंगे। अभी ऐसा कोई बहुत बड़ी नेगेटिव खबरें निकल के नहीं आई हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता नहीं कि स्टॉक के अंदर अभी भी कोई गिरावट के चांसेस दिख रहे हैं। अब ये बाउंस को देखिए, एक बात हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली कंपनी के पास हाथ में पैसा तो आ गया है, जैसे वो भी जो ब्लॉक डील करी। अब उसका क्या इस्तेमाल करती है वो कंपनी के ऊपर है, बिकॉज कंपनी अपने खुद के शेयर्स बेचे हैं तो उसका वो जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो खुद करेंगे, उस पर हम कोई उंगली नहीं उठा सकता है। बट अगेन अगर उससे कंपनी ज़्यादातर अपने डेट को कम करने की कोशिश करती है तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेलकमिंग मूव। मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट भी उसको सराहेगा, क्योंकि ये खबर अच्छी रहेगी जब कंपनी अपनी डेट कम करने के ऊपर फोकस करेगी। देखिए 2 लाख करोड़ की डेट जरूर है, लेकिन 15,000 करोड़ से होने तो कुछ वाला नहीं है। बट ये है कि अगर थोड़ा सा भी कम करती है तो वो कम से कम दिखेगा तो सही कि हाँ कम कर रही है, ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकी डेफिनेटली हमको वेट तो करना ही है अभी 2 महीने, जब तक रिपोर्ट निकल के नहीं आ जाती है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बिठाई है उसका क्या फैसला लेता आता है। आखिर उसके कारण भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेंसिटिव ये रह सकता है मार्केट्स में। इम्पॉर्टेंट अब यही है कि बहुत सारी चीज़ें टल चुकी है, अडानी ग्रुप के ऊपर जो चिंताएं थी वो थोड़ी सी टल चुकी है। जब तक कोई बड़ी खबर, नई खबर निकल के नहीं आती है तो अभी मुझे लगता है कि रिकवरी जो है उसके मूड में स्टॉक्स रहने वाले हैं। बट अगेन बहुत मुश्किल होता है कि ऐसे स्टॉक्स के अंदर कोई खरीदारी करे, क्योंकि अपर सर्किट जब लगते हैं ना तो कोई बायर मिलेगा, सेलर मिलेगा आपको, ना पे आपका कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट होने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो वही दिक्कत है। बट अगेन मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक नॉर्मल ट्रेड ना करे तब तक अगर नहीं मिलता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से ऊपर से नीचे आया है पता नहीं कौन से लेवल्स पे जाके रुकेगा। और नंबर्स भी अगर आप, जैसे मैंने आपको कहा था अडानी पावर के इस बार कुछ खास अच्छे निकल के नहीं आए थे, तो वो भी एक रीज़न। डेफिनेटली नंबर्स जो Q4 के रहेंगे वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।